नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पौंडीचेरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। पौंडीचेरी में कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई है, तो बहुमत साबित नहीं कर पाए सीएम नारायणसामी का इस्तीफा सामने आया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी में आज फ्लोर टेस्ट के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई है। आपको बता दें, विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने विश्वास मत खो दिया है, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट से पहले ही विधानसभा से कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था। आपको बता दें, अब सीएम ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पौंडीचेरी से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आने के बाद फिलहाल फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत नहीं साबित कर पाई। आपको बता दें, पौंडीचेरी में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों और सहयोगी डीएमके के 1 विधायक के इस्तीफे देने के बाद सीएम नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई थी और उसके बाद से आज फ्लोर टेस्ट भी साबित करना था और इसी फ्लोर टेस्ट में जो है कांग्रेस बहुमत साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद से पौंडीचेरी में गठबंधन की सरकार यानी कि कांग्रेस और डीएमके की सरकार जो है वो गिर चुकी है। तो सीएम नारायणसामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर दक्षिण के केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि पौंडीचेरी में यूनियन टेरिटरी में कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन सरकार अपना बहुमत नहीं साबित कर पाई है। तो पौंडीचेरी में गिरी है कांग्रेस सरकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर दक्षिण भारत के इकलौते केंद्र शासित राज्य पौंडीचेरी की सत्ता भी कांग्रेस ने गंवा दी है। तो सीएम नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, कांग्रेस ने पौंडीचेरी में भी सत्ता अपने हाथ से गंवा दी है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे? देखिए, जैसे लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जनता किसी को चुनाव जिताती है, चुनाव जिता के विधानसभा में भेजती है, उसके बाद वो जो है उसके वोटों का सौदा किसी और पार्टी करके इस्तीफा दे देते हैं या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। या लेकिन कारण क्या होता है संदीप जी, दूसरी पार्टी में जाने का कारण क्या होता है? इतना असंतोष क्यों पैदा हो जाता है भीतर पार्टी के? देखिए, असंतोष का सबसे बड़ा कारण असंतोष है नहीं, असंतोष पैदा किया जाता है। 5 करोड़ विधायक निधि होता है, विधायकों को करीब कहता है कि 25 करोड़ रुपए आपके 5 साल में निधि होती है। आप हमसे 50 करोड़ लीजिए और हमारी पार्टी में आ जाइए। इस तरह की सौदेबाजी आज की राजनीति में हो रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आना तो सवाल खड़े करती है ना कि पार्टी के विधायक क्यों बागी हो गए? हम पैदा की जा रही है। आज के युग में इस तरीके से राजनीति में कभी मूल्यों का ह्रास नहीं हुआ है। आज भी क्यों हो रहा है, यह सोचने की बात है। केंद्र सरकार या भाजपा की जो भी आज लोग हैं या भाजपा पार्टी किस तरीके से लगातार लोकतंत्र की और जनमत की हत्या कर रही है, वो हम आपसे छुपा नहीं है। आम जनता भी देख रही है, समझ रही है। आज जनता उनको चुनाव में हरा देती है, फिर भी वो सरकार में होते हैं। तो चुनाव का मतलब क्या हो गया? मतलब ही नहीं रह गया है। चीन की तरह या जैसे जगह पे है जहाँ लोकतंत्र नहीं है, उसी तरह का सिस्टम मोदी जी को लागू कर देना चाहिए पूरे देश में। चुनाव कराने का ढोंग करना क्यों? पैसे खर्चा करना क्यों? जब और दूसरी बात, अगर आप में इतना ही असंतोष है तो आप कांग्रेस पार्टी से अगर चुन के आते हैं तो 5 साल आपको कांग्रेस पार्टी के साथ या किसी भी पार्टी के साथ अगर आप आते हैं चुन के, आप में मतभेद हो सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप उसकी खिलाफत कर सकते हैं, उसके खिलाफ में बोल सकते हैं, लेकिन आप संदीप जी, पौंडीचेरी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आपकी सरकार ही गिर गई है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? बीजेपी फायदा उठाएगी? बिल्कुल, ये लगातार बीजेपी की ही चाल है। आप समझिए, किरण बेदी असफल रही, उसके लिए दूसरे राज्यपाल को भेजा गया। किरण बेदी जब फेल हो गई,
मिशन लोटस में तो उनको हटा दिया जाता है, दूसरे राज्यपाल की वहां होती है। तो जाहिर सी बात है कि असंतोष का और किस तरह से जो है संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आगे जनता को समझना होगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये होगा कि चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, या चुनाव कोई जीत के आएगा, सरकार कोई और बनाएगा। ठीक है, ठीक है। संदीप जी, हमारे साथ राहुल आनंद हैं जो कि बीजेपी नेता है। राहुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। राहुल जी, पौंडीचेरी में भी कांग्रेस ने सत्ता अपने हाथ से गंवा दी है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी अभी कुछ दिन पहले पौंडीचेरी गए थे और वहां पे उन्होंने कुछ रैलियां वगैरह भी की थी, कुछ लोगों को संबोधन किया था। तो उसके बाद जब वो लौटे उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। तो ये तो राहुल गांधी के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल खड़ा होता है कि आपने वहां का दौरा किया और आपकी सरकार चली गई। जी ठीक है। संदीप जी, राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप ही खराब है। हमारी अगर लीडरशिप खराब है तो जो चुनाव जीत के आते हैं, जो जिनको जनता चुनाव जीतती है, जो हम सिंबल पर चुनाव जीत के आते हैं, तब भी राहुल गांधी ही रहते हैं। ये शायद हमारे भाजपा के मित्र भूल जा रहे हैं। ये अपनी कमी छुपाने के लिए इस तरीके से अनर्गल आरोप राहुल की माला जपना इन लोगों का काम है। ये इनको सिर्फ एक ही माला आती है, राहुल, सोनिया गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा, यही माला जपते हैं इतना, तो शायद भगवान राम जी का नाम लेते तो इनका कल्याण हो जाता। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक रूप से जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा से नहीं। वो उसके लिए राहुल गांधी जपेंगे। लेकिन संदीप जी, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई आपके विधायकों में, ऐसा कौन सा असंतोष पैदा हो गया जो आपकी पार्टी के विधायकों को बागी होना पड़ा? ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना। हाँ, आप मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ, यही हुआ। गोवा में देख लीजिए क्या हुआ, यही हुआ। तो क्यों नहीं बचा पा रहे अपने पार्टी के विधायकों को बागी होने से? बागी आप बता कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है। आज जैसे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने इनको पैसा दे रहे हैं विधायकों को खरीदने के लिए। वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पैसा होगा भी तब भी हम राजनीति में ये को पाएंगे। 10 बार सरकार गिरने। जवाब लेंगे राहुल जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पार्टी अब तक अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई, और जब भी इन्होंने अपने अध्यक्ष को चुना है दौर में सिर्फ एक ही व्यक्ति दौरा है अलग अलग जगहों से, तो ये पहले तो इस पे सवाल खड़ा होता है। दूसरा, जो ये आरोप लगाने की जो बात की जा रही है, तो राजनीतिक जो लड़ाई होती है वो एक विचारधारा की लड़ाई होती है और इसमें विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा जाता है। इन्होंने जो मित्र ने हम पे एक आरोप लगाए कि ये पैसे देते हैं, कॉर्पोरेट को बढ़ावा देते हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद उनकी लड़की इंदिरा गांधी जी ने लाइसेंस राज कायम किया था। और जो लाइसेंस जितने बटे थे उसमें से धीरू भाई अंबानी भी एक थे। अंबानी अडानी जो नाम आज ये लेते हैं वो थे। इन्होंने तो अपने दामाद को सशक्त कर दिया, जिसके ऊपर आज भी सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। तो ये विकास की बातें ना करें। इन्होंने जो और मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पैसे की जो बात है, जो ये दिल्ली के तर्ज पे, ठीक है संदीप जी, राहुल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा, बोलिए। दिल्ली के तर्क पे जिस तरह केजरीवाल और एलजी की लड़ाई चलते रही है, उस तरह पौंडीचेरी में भी चलता रहा है 2017 से। ऐसा भी हो सकता है कि जो वहां के जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो अपने संगठन को चला पाने में असमर्थ रहे हो। जो बुनियादी बातें थी ये दोनों बस लड़ाई के बीच में चला गया था। केंद्र सरकार ने तो अच्छी पहल की थी कि वहां के एलजी को हटा दिया, तो फिर आपने क्यों नहीं बहुमत साबित किया? आपको तो मौका दिया गया था। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए, क्या प्रमुख कारण मानते हैं आप सरकार गिरने के? देखिए, हमारे मित्र ने अभी कहा कि इसलिए हटा दिया गया कि वो जो है लड़ाई चल रही थी मुख्यमंत्री और राज्यपाल में। सच्चाई यह है कि वो जो आपका मिशन लोटस है वो उसको किरण बेदी जी पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए आपने हटा दिया। आज जो है राज्यपाल, कभी हमारे यहाँ जब सपा की सरकार थी तो राज्यपाल खुला वर्डिक्ट दिया करते थे। उत्तर प्रदेश में आज लगातार हत्याएं, बलात्कार, पहले रोज की घटनाएं हो गई हैं, लेकिन राज्यपाल का क्या आपने एक बयान सुना? नहीं सुना। और रही बात आप कह रहे हैं कि धीरू भाई अंबानी और उनको दिया गया, तो हमने उनके लिए नीतियां नहीं बनाई। हमने धीरू भाई अंबानी को दिया तो आदित्य बिरला जी को भी दिया,
और भी जो कॉर्पोरेट घराने थे उनको भी दिया। आज आप समझिए, एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। जियो को 6 महीने का फ्री ट्रायल के लिए सरकार ने लाइसेंस दिया, आपने एयरटेल को क्यों नहीं दिया? वोडाफोन को क्यों नहीं दिया? BSNL को क्यों नहीं दिया? इसलिए उस पर आरोप लग रहा है। ठीक इस है बात को संदीप जी, समझिए, संदीप अभी जी, हमारी जनता आने समझने वाले लगी है। वक्त में भी पौंडीचेरी में चुनाव होंगे। अगर आप ऐसे ही अपने धीरे धीरे तमाम विधायकों को खो देंगे तो ऐसे आपकी सरकार मजबूत कैसे होगी, आपकी पार्टी मजबूत कैसे होगी? सवाल तो ये है ना। देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और फिर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी, इस बात का पूर्ण विश्वास है। ये कब तक खरीदेंगे, कब तक आप विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बनाते रहेंगे? ये देखा जाएगा कितना पैसा है, जनता भी देखेगी। एक दिन आएगा कि इनको जीरो पर पहुंचा देंगे और इनके पास जो कारपोरेट घराने जिनके दम पर उड़ रहे हैं वो कारपोरेट घराने भी धराशायी होंगे और ये भी धराशायी होंगे। तो उम्मीद है, तो संदीप जी उम्मीद है वापस गद्दी मिलेगी, मिलेगी? संदीप जी उम्मीद है वापस पौंडीचेरी की गद्दी मिलेगी कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगी। जनता ने यहाँ हमें पूर्ण बहुमत दिया था और फिर देगी। पूर्ण जिस बहुमत तरीके दिया से था लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। हमारे ठीक है गठबंधन को यहाँ राहुल पर जी, पूर्ण बहुमत मिला था और फिर आगे भी मिलेगा। राहुल जी वापस गद्दी मिल पाएगी कांग्रेस को? क्या लगता है, क्या कारण रहे इस बार सरकार के बहुमत ना साबित कर पाने के? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो अगर कहीं असफलता मिलती है तो इसमें अपने नेतृत्व में राय मशवरा भी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स ने लेटर लिखा था और उसको चुप कराया गया था, तो ये सब चीजें पब्लिक देखती है और पब्लिक की नजर में ये आता है कि इनके पास परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं बचा है। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। संदीप जी बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। ये लोकतंत्र है। ये जनता अगर आज हमारे साथ है तो कल उनके साथ भी जा सकती है, लेकिन बात मुद्दे की ये है कि आपने डेवलपमेंट क्या किया, आपने क्या उनके, आपने जो मैनिफेस्टो बनाया वो उसके मुताबिक आप उनके धरातल तो आपने उतारा कि नहीं उतारा। और जो दिशा भ्रमित का जो शिकार हो गए हैं, जब भी कुछ अगर कहीं कोई वोटिंग होती है तो लोग कहते हैं कि ईवीएम सेफ था, और जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं जो आरोप ना लगाया जाए। बिना मतलब का किसी लोकतंत्र का असमत और ईवीएम के असमत लूटने से फायदा नहीं होना है, इससे नुकसान ही होना है। तार्किक बातें की जाए तो कहीं ना कहीं जनता में आपके विधायक ही आपके संगठन से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी संदीप जी, राहुल जी कह रहे हैं सरकार ने डेवलपमेंट नहीं किया, लीडरशिप में कमी है, क्या कहिएगा? डेवलपमेंट के नाम पर भाजपा कभी चुनाव लड़ती ही नहीं है। हमारे भाजपा के मित्र शायद नहीं जानते हैं, वो ध्रुवीकरण और दुनिया भर के ड्रामेबाजी से ही चुनाव जीतती रही है और लड़ती रही है, पहली बात। और इन्होंने अभी अध्यक्ष पे सवाल उठाया कि कांग्रेस एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा पाई, तो इनकी पार्टी में कितने दिन तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा जी, ये बताने का कैसे करेंगे हमारे भाई साहब। और रही बात, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अन्य परिवार पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, आज आप बताइए, हम दो, हमारे दो के अलावा कौन सा मंत्री है जो कोई काम अपने बूते पर कर सकता है? अगर जो है राजनाथ सिंह जी, आज किसी भी मंत्री को कोई भी काम करना पड़ेगा तो पहले आपको जो है पीएमओ से लेटर लिखवाना पड़ेगा। एक अभी बात हमारे मित्र जी लेटर की तो मैं बता देता हूँ। राजनाथ सिंह जी एक जो है पीए रख लिए थे और उनको पीएमओ से लेटर आ गया था कि आपने बिना पूछे कैसे पीए रख लिया। तो आप समझिए आज स्थिति कहाँ पर पहुँच गई है। आज सिर्फ हम दो और हमारे दो हैं और बाकी सब जीरो हैं। इस बात को देश और हमारे मित्र भी समझ ले तो बहुत बढ़िया बात होगी। आज जो है किसी नेता का वजूद नहीं रह गया है। राहुल जी, बीजेपी पर भी लगातार आरोप लगते हुए आए हैं कि वो कांग्रेस के बागी नेताओं को खरीद लेती है, विधायकों को खरीद लेती है और सरकार अल्पमत में आ जाती है। देखिए, बीजेपी अगर बागी नेताओं को खरीदती है तो अपने विचार के माध्यम से खरीदती है। उनके विचार हैं जिसके वजह से वो हमारे तरफ आकर्षित होते हैं। और रही बात अगर पैसे की लेन देन की, तो अब तक हमारे कांग्रेस के मित्र ने कोई बस आरोप लगाए हैं, किसी ने आज तक इसको प्रूफ नहीं किया है, ना ये होने वाला है। दूसरी बात, जो अध्यक्ष को लेकर जो बातें चल रही थी तो पूरा देश जानता है, और जितनी बातें राजनाथ सिंह के बारे में उन्होंने मुझे बताई तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी कोई
खबर हमारे पास नहीं है, ना हमारे किसी अन्य प्रवक्ताओं के पास है। तो मनगढ़ंत बातों से बाहर निकलिए। आप तो उस संगठन का साथ दे रहे हैं जब आपके संगठन में खुद किसान का संगठन नहीं बना है। तो बातें अगर खींचेंगे तो बहुत लंबी जाएंगी। और जहाँ तक तर्क की बातें हैं, देखिए यही कमी है, यही कमी है। जब मैं बोलता हूँ तो आप सुनिए, आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। यही कमी है, यही असमंजस है, यही असमंजस है जो हल्ला करके जो नहीं समझने वाली जो बातें हैं ना। अरे हमारे मित्र को पहले बताइए कि किसान प्रकोष्ठ हमारे यहाँ राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की स्थापना बहुत पहले हो गई थी। हमारे भाजपा तो कोई सामने नहीं आया है आपकी तरफ से, और रही बात आपकी तरफ से कोई सामने नहीं आया है। बदली हुई कहाँ कोई आया है? भाजपा का किसान मोर्चा है, वो संगठन के साथ जुड़ा है। आपके यहाँ से कौन आते हैं जो आकर हमें ये समझाएं कि ये हमारा संगठन है, किसान का नेतृत्व कर रहा है? ये सब बातों को नहीं बोला जाए तो ही बेहतर है। संजय जी थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। जब मैं बोलता हूँ तो आप सुनिए, जब आप बोलिए तो मैं सुने। एक अच्छा डिबेट होता है, ये पढ़े लिखे लोगों की ये बातें होती हैं, समझदार हैं आप, सामाजिक व्यक्ति हैं। इसके माध्यम से होता है। आप दूसरे पर सवाल उठाने से पहले अपने आप में झांकिए। आपकी सबसे बड़ी कमी ठीक है राहुल जी और संदीप जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए।